दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूँ विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज हम जो एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी किस हिसाब से वीकली बेसिस पे क्या मोमेंटम आएगा, तो ये हफ्ते में निफ्टी का क्या योगदान रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं डे टाइम फ्रेम के में हूँ। तो अगर आपको डे फ्रेम नोटिस हो रहा है तो यहाँ पे आप देखिए, पहला एक बाउंस आया था, फिर नीचे आया, फिर बाउंस आया। एक वेव रेंज में ये मार्केट चलता रहा। आप अगर देखोगे और अगर हम इसे ओवरऑल करेंगे तो आप देखिए यहाँ से एक रेंज बाउंड सिस्टम मार्केट चला है। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में भी मोमेंटम जो आई है काफी आई है। कुछ 4000 के जो रेंज है 4 to 5000 वो काफी बड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर फिलहाल मार्केट ही पॉजिटिव में रहा है। तो अब हमें ये रेंज बाउंड के अंदर एक तो चीज साफ साफ नजर आ रही है कि अगर ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होना शुरू करेगा, ठीक है, या क्लोजिंग देगा, तो शायद बैंक निफ्टी गिरावट आ सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी भी हो सकता है अभी करंट मार्केट 725 है, दोबारा 1675 से बाउंस करके ऊपर जाए। तो दोस्तों, पहले तो मैं बताऊंगा ये स्पॉट बैंक निफ्टी का है, तो इसको फ्यूचर कैलकुलेशन में बेस पे मत लीजिएगा। ठीक है, तो जो लेवल्स मेंशन है वो निफ्टी बैंक के हिसाब से है। तो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये रेंज बाउंड के नजर में सिस्टम आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें एक अच्छी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रही है। तो दोस्तों, इसके अंदर फ्रेश सेलिंग कोई बनेगी नहीं। अगर बन भी रही है या डाउन मोमेंटम भी जा रहा है, तो इसमें अच्छा पॉइंट नहीं है इसके अंदर मोमेंटम के लिए। इंट्राडे में 200-300 पॉइंट 100 पॉइंट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो ये बात जरूर जानना है, इसमें एक तेजी आने वाली है, और जो सारे बैंक्स सेक्टर्स के हिसाब से है उसमें भी एक अच्छी मोमेंटम आएगी। ठीक है, लेकिन वो कब आएगी, जैसे ही लेवल ब्रीच होएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो लेवल्स किस हिसाब से सस्टेन हो सकते हैं। तो मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ, करंटली 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, तो पिछले ट्रेंड के हिसाब से इसने सपोर्ट के ऊपर एक पॉजिटिव पैटर्न फॉर्मेशन भी दिया है। ठीक है, पॉजिटिव पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, तो हमें ये जरूर ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ध्यान रखना है कि अगर स्पॉट लेवल 17400 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो इसका जो नेक्स्ट रेंज है वो 18100 से लेके 18200 के रेंज में ये मोमेंटम रहेगा। तो इसके अंदर हम एक पैटर्न फॉर्मेशन में भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये पहले जो सिस्टम के हिसाब से अगर हम नोटिस करेंगे तो ये रेंज बाउंड के अंदर शायद दोबारा ये लेवल को टेस्ट करे। ठीक है, हाँ, अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए 17000 के नीचे सस्टेन हो रहा है, ठीक है, तो आप इसमें फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं कीजिए। हम वेट करेंगे एक अच्छा नया पैटर्न फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और 100-150 पॉइंट्स के लिए अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ले लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल मत सोचिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर गिरावट पॉसिबल होगी तो ये ध्यान रखिएगा, इसके पर्टिकुलर रेंज के नीचे सस्टेन होना शुरू करेगा तो ही ये गिरावट आएगी। तो करीबन करीबन 16600 से लेकर 16500 के इसमें सस्टेन अगर नीचे डाउन ट्रेंड क्लोजिंग बेसिस होएगा तब जाके ये गिरावट की संभावना है। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं हम इसके अंदर। तो मैं अभी चले जाता हूँ पर्टिकुलर स्टॉक को 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, फिर 5 मिनट में जा रहा हूँ। तो आप अगर नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे देखिए एक रेंज बाउंड सिचुएशन में बना हुआ है, और यहाँ पे इसको एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्मेशन के लिए भी कहा जाता है। तो ये आपका ट्यूसडे के लिए काफी एक अच्छा ट्रेंड हो सकता है अगर मार्केट पर्टिकुलर ये स्टॉक 400 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर रहा है। तो दोस्तों, स्पॉट लेवल बैंक निफ्टी 17400 के ऊपर जाएगा तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन आएगा वो है
17,800 से लेके 18,200 तक। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है जो हमारे लिए ये हफ्ता पॉजिटिव ट्रेंड हमें मिल सकता है। हो सकता है कि ये शायद थोड़े दिन रेंज बाउंड, यहां से भी रेंज बाउंड रहे, ठीक है, और एक्सपायरी के बाद एक पुशअप आए, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। लेकिन लेवल्स हमें जरूर ये ध्यान रखना है, जैसे ही ये 400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें एक अच्छी हमें उछाल मिल सकती है। अब मैं पर्टिकुलर को ये इसमें 5 मिनट्स पे चले जाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी 5 मिनट्स में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के इसके अंदर ये भी दोबारा बार बार इसी रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा है। तो इसका जो रेंज है, ये दो रेंज के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, अगर आपका टारगेट इसके अंदर 800-900 के हिसाब से 17,900 800 टू 900 के हिसाब से कैलकुलेशन बन रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा करीबन करीबन इसके अंदर 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। अगर ये लेवल वापस नीचे आता है तो उसके लिए भी, और अगर बॉटम से आप बाई एंट्री चांसेस मिलता है तो उसके लिए भी सेम स्टॉप लॉस बनता है। तो ये बैंक निफ्टी बेस पे हम किस तरह से एंट्री कर सकते हैं और ये हफ्ता किस तरह से पॉजिटिव रहेगा, इस तरह से ये हमें लेवल्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों अगर इसके अंदर कोई कैलकुलेशन मूव होती है तो आप इसमें लेवल्स को फोकस रखते हुए ही इसके अंदर अपना पोजीशन बनाइएगा। सो दोस्तों ये थी बैंक निफ्टी की एनालिसिस जो पूरे वीकली बेसिस की ये है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज।